नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज की हमारी खास पेशकश में सवाल, क्या नियम से बड़े हैं माननीय? वीआईपी कल्चर किस तरह से मंदिर में भी हावी होता जा रहा है। दरअसल बाबा का दरबार भी आम आदमियों के अलावा वीआईपी के लिए अब आम हो गया है, क्योंकि जब किसी आम आदमी को भोलेनाथ के दरबार में अंदर जाने से रोक दिया जाता है तो इन वीवीआईपी की एंट्री आखिर कितनी आसानी से कैसे संभव है। सवाल यह कि क्या भगवान भी अब आम की जगह सिर्फ खास के होकर रह गए हैं? यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं उज्जैन की, जहां पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए कुछ वीआईपी गए। उन वीआईपी में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर इन कायदे और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मामला पूरा इस तरीके के है कि उज्जैन में बाबा महाकाल के गर्भगृह में किसी भी आम इंसान की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा का वाचन होना था और इसको देखते हुए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी, जिसको देखते हुए गर्भगृह में प्रतिबंध लगा दिया गया था आम व्यक्ति के लिए। लेकिन ये जो नियम और कायदे हैं, क्या सिर्फ आम व्यक्ति के लिए हैं? क्या सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए ये नियम बिल्कुल भी ताक पर रखे हुए हैं? तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब सभी के लिए नियम बनाए गए हैं और लोगों के लिए यहां पर एंट्री में प्रतिबंध है, तो आखिर ये वीवीआईपी कैसे गर्भगृह में एंट्री ले रहे हैं? और इस पर हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर अतुल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जरा उनसे चर्चा करते हैं। अतुल जी, जब जब ये नियम बनाए जाते हैं तब तब देखा गया है ये नियम सिर्फ और सिर्फ आम व्यक्ति के लिए ही रहते हैं। वीआईपी हो या वीवीआईपी, बड़े आसानी से ये नियम कायदे कानून ताक पर रखकर एंट्री ले लेते हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही। नियम बनाए गए कि अब गर्भगृह में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन जब यहां पर प्रदेश के गृह मंत्री और वीवीआईपी पहुंचते हैं, बड़ी आसानी से यहां पर उनको एंट्री दे दी जाती है। लेकिन उन इंसान को एंट्री नहीं दी जाती जो पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, न जाने कहां कहां से अपने आराध्य भोलेनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ऋषभ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वीवीआईपीज को आसानी से एंट्री मिल जाती है। ये वीवीआईपी कल्चर है क्या? दरअसल जो अति विशिष्ट सेवाओं में लगे हैं, जिनका काम जनता की सेवा करना है, जिनको लगातार काम करना है, उनके लिए ये वीआईपी कल्चर शुरू किया गया था। वीआईपी आए, तत्काल किसी व्यवस्था का लाभ लें और आगे बढ़ें ताकि वो नए काम कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और उनकी वजह से अव्यवस्था न हो। लेकिन वीआईपी कल्चर अब नेताओं के रसूख का सबब बन गया है। चाहे वो लाल बत्ती का मामला हो, कहीं प्रवेश करने का मामला हो। आप देखिए टोल नाके पे, देखिए आप, कोई भी नेता, उसका रिश्तेदार आपको टोल नाके पर पैसा नहीं देना को तैयार है, उसके लिए वो झगड़ने को तैयार हो जाता है। महाकाल के सामने कौन वीआईपी है? जब हम भारतीय संस्कृति की, परंपरा की, धर्म की, अध्यात्म की बात करते हैं तो भगवान के दरबार में तो कोई छोटा और बड़ा नहीं है। आपको पद दिया है, आपको गृह मंत्री बनाया है, आप गृह मंत्री के नज़दीकी हैं, आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में है जिसकी सरकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाकाल के दरबार में आपका ओहदा ऊंचा हो गया। भगवान के दरबार में तो सब बराबर हैं, भगवान के लिए कौन ऊंचा कौन नीचा। लेकिन ये जो वीआईपी संस्कृति है, निश्चित रूप से आज भी हावी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि अब देश से वीआईपी कल्चर का सिस्टम विदा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री वीआईपी कल्चर को खत्म नहीं कर पाए। फिर वीआईपी के साथ वीवीआईपी जोड़ा है। एक वीआईपी से संतुष्टि नहीं हुई तो उसके साथ एक और वी जोड़ दिया। तो कितने वीवीआईपी कल्चर चलते रहेंगे। और खास तौर पर जब आप धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की बात करते हैं, आप झंडा बरदार बनते हैं, आप पैरोकार बनते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। मध्य प्रदेश में भगवाधारी सरकार है जिसकी विचारधारा भारतीय संस्कृति को पोषित करने की है। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति इस बात की इजाजत देती है कि देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन वो वंचित हैं? और आप लगातार हर हफ्ते जाते हैं, दर्शन करते हैं, आप वंचित नहीं हैं, आपके समर्थक वंचित नहीं हैं। जो समर्थक
महाकाल मंदिर में प्रवेश करते हैं उनमें से देखिए वो ज्यादातर उज्जैन के रहने वाले हैं, लगातार महाकाल की सेवा में उपस्थित हो सकते हैं, कभी भी अंदर जा सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है और चारों तरफ से उनके लिए सुख सुविधाएं हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश से लोग आए हुए हैं, महाकाल बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, गर्भगृह में जाना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता, गृह मंत्री और उनके समर्थकों को मौका मिल जाता है। तो ये लोभ का संवरण है, इसको छोड़ना पड़ेगा नेताओं को, तभी वो वास्तव में धर्म संस्कृति के पैरोकार कहलाएंगे। और प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं अतुल जी। एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा किस तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए वीआईपी कोटा लग जाता है। आम इंसान जो टिकट खरीदता है, आजकल जो वीआईपी टिकट का कल्चर चला है, जो मंदिरों में भी चला है कि टोकन के जरिए कुछ पैसा अदा करने के बाद आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और गर्भगृह में आप सीधा भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे यह भी समझना मैं चाहूंगा, अतुल जी आपके पास मैं वापस से आऊंगा। डॉक्टर अवधेश पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आम जनता के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए, यहां पर नियम सिर्फ क्या आम जनता के लिए है? जब वीआईपी वहां पहुंचते हैं तो वीआईपी को बड़ी आसानी से भोलेनाथ के दर्शन करने दिए जाते हैं। ये सारे नियम क्या सिर्फ जनता के लिए हैं, जबकि इन वीआईपी को जनता ने ही चुनकर वहां पहुंचाया है? बिल्कुल, देखने में तो ऐसा ही आ रहा है। अभी आपका ध्यान में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये विपक्ष वाले लोग वहां वो राहुल गांधी वाले मामले में कुछ नियमों में शायद संशोधन कराना चाहते थे, या तो वो राहुल गांधी जी वीआईपी इसलिए उनके लिए कानून अलग होना चाहिए और आम आदमी के लिए कानून अलग होना चाहिए, उनको थोड़े से रियायत दी जाए, इस प्रकार की याचिका उन्होंने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को अभी 2 दिन पहले ही खारिज किया है और उन्होंने ये कहा है कि कानून आम व्यक्ति के लिए और किसी बड़े व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, कानून तो कानून है। तो ठीक इसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि कोई नेता जो है वो वीआईपी नहीं हो सकते, उनके लिए अलग कानून नहीं हो सकता, तो फिर हम लोग कम से कम धार्मिक स्थलों पर इस बात का ध्यान रखें कि भगवान महाकाल के दरबार में हम भक्तों को यानी गरीब व्यक्ति को नीचा न दिखाएं। भगवान महाकाल का वीआईपी कौन है, ये भगवान महाकाल पर छोड़ना चाहिए। भगवान महाकाल के दरबार में अगर आम आदमी को अपमानित किया जाएगा और हम नेता हैं, हम बड़े लोग हैं, हम सामर्थ्यवान हैं, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये अगर संदेश दिया जाएगा तो समाज पर इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। मैं जहां तक मानता हूं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सब अपने भक्त हैं, नेता भी हमारे हैं, अभिनेता भी हमारे हैं, एक आम श्रद्धालु भी हमारा है, भक्त भी हमारा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, संत के लिए तो सब भक्त हैं और हम बहुत ही निष्पक्ष दृष्टि से कह देना चाहते हैं कि भगवान महाकाल के दरबार में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, क्योंकि संविधान हमको कहता है। मैं आपको बहुत टेक्निकली एक बात बताऊंगा जो कि संविधान से संबंधित है, बहुत ही लॉजिकल है कि संविधान की धारा 14 हमको समानता का अधिकार देती है, लेकिन वहां कोई समानता देखने में आती नहीं है। हमको अवधेश जी बहुत सही, आप सटीक बात कर रहे हैं। अवधेश जी आपसे मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, अवधेश जी मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। जैसे कि आपने धाराओं का उल्लेख किया, समानता के अधिकार का उल्लेख किया, उज्जैन में बाबा महाकाल के सामने जब राजा विक्रमादित्य वीआईपी नहीं थे तो तमाम प्रदेश के मंत्री और वीआईपी कैसे उनके सामने वीआईपी बन सकते हैं? जब नियम ये निकल चुका है अवधेश जी, जब नियम बनाया गया है कि गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो आम नागरिक जो पैसा खर्च करके न जाने देश के किस कोने से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचा, उसे दर्शन करने नहीं दिया गया। लेकिन उन वीआईपी को दर्शन करने दिया जाता है, इवन गर्भगृह में घुसने दिया जाता है, जो हर कुछ महीने में गर्भगृह में हर कुछ महीने में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि इन राजनेताओं को तो जनता ने ही चुना है, जनता ने ही सराखों पे बैठा है, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, रियली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है वो सब देखती है। जनता जब वोट डालती है तो उसके अंदर ये भाव नहीं होता। जब हम जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं तो नेताजी के अंदर भी ये भाव होता है कि जो वोटर है वही हमारा भगवान है। तो भैया जब वोट मांगने आप जा रहे हो तब तो सब वोटर आपके भगवान है और आपका सिर एकदम झुका ही रहता है हमारे श्रद्धा के।
लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो आप उसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जिसको आप नीचा दिखाना चाह रहे हो। फिर आप उसको क्यों नीचा दिखाना चाहते हो? फिर आप उससे मिलने में आपको शर्म आती है, उसकी समस्याएं सुनने में आपका अपमान होता है। और उस चाहे जहाँ धार्मिक जगह, एक मंदिर ही, एक भगवान का दरबार ही ऐसी जगह है जहाँ गरीब आदमी भी अपनत्व रखता है, अपनापन रखता है और अपना मान करके वहां जाता है। लेकिन भगवान के दरबार में भी जब गरीब का अपमान होगा, बेचारे के पास पैसे नहीं इसलिए वो जल नहीं चढ़ा पा रहा है, 1500 रुपए होंगे तो वो जल चढ़ा पाएगा। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी को भी मैंने पत्र लिखा है 4-5 दिन पहले। मैंने उनसे कहा है कि जब एक तरफ आप व्यक्ति के जन्म से लेकर के मरने तक की अनेक जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं, एक जब बच्चे का जन्म होता है तो आप माता बहनों को उसके लिए छुट्टी भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, डिलीवरी के लिए पैसा देते हैं। और व्यक्ति जब मरता है तो आप कफन के लिए पैसा देते हैं, अंतिम संस्कार के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक से एक जन कल्याणकारी योजना चलाई है। सभी आपकी बहनें हैं, सभी आपके भांजे हैं, बहन और भांजियों के लिए आपकी जान भी कुर्बान है। तो भैया जब सब कुछ कुर्बान है तो वही भांजे और भांजी जब भगवान महाकाल पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, तो फिर आप 1500 की रसीद उनकी कैसे बना सकते हो? बिल्कुल अवधेश जी, जब यहाँ पर धर्म की बात आती है तो यहाँ पर पैसा बीच में आ जाता है। और जिस भक्त के पास 1500 रुपए न हो वो भक्त गर्भगृह में घुसकर बाबा महाकाल को जल अर्पित नहीं कर सकता है। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि सर्वोपरि पैसे को बना दिया गया और कहीं ना कहीं अवधेश जी माने या न माने, कहीं ना कहीं ये आमदनी का एक साधन भी बनकर रह गया है। वहां पर अमूमन देखा गया जितने भी व्यापारी जो प्रसाद बांटते हैं 20 रुपए की चिरौंजी 160 रुपए के डिब्बे में बेचते हैं और कहीं ना कहीं ये पैसा सिर्फ आमदनी का जरिया बनाकर रखा है, भगवान को सिर्फ और सिर्फ आमदनी का जरिया बनाकर रखा है। अवधेश जी वापस से आऊंगा, हमारे सहयोगी उज्जैन से विजय जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, जैसा कि अभी तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, वीआईपीज को एंट्री दे दी गई गर्भगृह में, जबकि आम जनता के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। आखिर इन नियमों को ताक पर क्यों रखा गया और शासन प्रशासन ने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पंडित मिश्रा के जो प्रवचन चल रहा है शिव महापुराण के, लगातार 3 तक गर्भगृह वीआईपी हो या कोई भी हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इससे ऊंचे पद पर बैठे हैं, उसके बावजूद उनके द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया है। ना सिर्फ प्रवेश किया गया है बल्कि विधायक रमेश मेंदोला भी उनके साथ थे और वहां पर बैठे हुए दिखाई दिए। एक साधु भी वहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं पूजन अर्चन उन्होंने गर्भगृह में किया। जबकि 3 तारीख के दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्भगृह में, जी आपको रोकना चाह रहा हूं, आपके पास वापस से आऊंगा। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि राय जी, उनके पास पहुंचूंगा मैं। रवि जी, जिस तरीके तस्वीरें सामने आई हैं उज्जैन से, जहां पर वीआईपीज गर्भगृह में एंट्री करते हैं, मैं बात करूं प्रदेश के गृह मंत्री की, मैं बात करूं कैलाश विजयवर्गीय जी की, जब ये नियम सभी के लिए बनाए गए थे तो इन नियमों का पालन सिर्फ आम जनता को ही क्यों करना है? वीआईपीज इन आम नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? अमूमन देखा गया है ये वीआईपीज नियमों को ताक पर रखकर मंदिर के गर्भगृह में घुस रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने टिकट ली है, उन्हें रोक दिया गया। उज्जैन वासी लगातार इन घटनाओं को देख रहे हैं। इसके पहले जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो गड़बड़ी हुई, 100 लोग घुसे, बाद में उनको पद को समाप्त किया गया। उमा भारती सुखी संत है और उनके साथ भी काफिला आता है। हर सोमवार को लगभग हर 15 दिन या 20 दिन के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी आते हैं अपने लोगों को लेकर के, कभी आकाश विजयवर्गीय आते हैं, कभी मेंदोला जी आते हैं और कल नरोत्तम मिश्र जी आए। और ये चीजें उज्जैन वासी देखते हैं, एक बड़ा झुंड आता है, एक समूह आता है और आकर के मंदिर के गर्भगृह में घुस जाता है। जितना भी प्रशासन तंत्र है वो केवल शक्ति करता है तो केवल आम श्रद्धालुओं के साथ में, बाकी सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, कम से कम 6 जगह इन लोगों की चेकिंग होती है, बड़े बड़े गेट है, बहुत सारी सिक्योरिटी है, 400 लोग तो कम से कम प्राइवेट, मंदिर समिति के 150 लोग हैं। ये सब लोग व्यवस्था बनाने के लिए, पर जैसे ही जब नेताओं का प्रवेश होता है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नेताओं का प्रवेश होता है, तो ये सब लोग दरवाजे खोल देते हैं, सब साइड में हो जाते हैं
तो सीधे जो लोड पड़ता है वो मंदिर के घर घर पे पड़ता है। और ये भी नहीं देखा जाता है कि पीछे रेलिंग में जो हजारों की तादाद में लोग लाइन लग करके दर्शन करते हैं, जो केवल दूर से दर्शन कर तो भगवान की आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है, कुछ कट कट की आवाज आ रही है। आपके पास वापस से आऊंगा। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अतुल जी जुड़े हुए हैं, इनसे जरा सवाल करता हूं। अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा था और सवाल मेरा ये था कि जब ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो वीआईपी कोटा लगाकर तमाम वीआईपी उस कोटे का लाभ उठाते हैं और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा गर्भगृह में जाते हैं। लेकिन जब वीवीआईपी की एंट्री होती है, जब वीवीआईपी का दौरा होता है, उनके प्रोटोकॉल में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती, उनकी सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाती और बाकायदा लोग इस प्रोटोकॉल का पालन भी करते हैं। तो क्या ये वीवीआईपी भगवान से बड़े हो गए? निश्चित ही देखिए, बहुत चिंता की बात है, जैसे कि महंत डॉक्टर अवधेश पुरी जी। ठीक है अतुल जी, वापस से आऊंगा और इस सवाल का जवाब मैं आपसे समझूंगा। हमारे साथ महाकाल प्रशासन से संदीप सोनी जी जुड़ चुके हैं। महाकाल प्रशासन से संदीप सोनी जी, आपसे यह सवाल करना चाहूंगा मैं, तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं नियम बनाए गए सभी के लिए, लेकिन वो नियमों का पालन सिर्फ जनता से क्यों करवाया जा रहा है? आपसे यह समझना चाह रहा हूं वीआईपी को कैसे गर्भगृह में एंट्री दी जाती है जबकि नियम बनाए गए हैं, किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। लगता है संदीप जी हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, या यूं कहें सवालों से बचना चाह रहे हैं, या फिर यूं कहें नेटवर्क की समस्या है इसलिए बच रहे हैं। अवधेश पुरी जी जरा मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनसे समझूंगा मैं। अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि जब ऐसे तीखे सवाल पूछे जाते हैं किसी जिम्मेदार से तो बढ़िया तरीका या तो डिस्कनेक्ट कर दो फोन या फिर इस बात को किसी और पर डाल दो, जैसा कि हमने अभी देखा? मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं। एक पक्षी है जिसका नाम है कबूतर, और कबूतर को कोई पकड़ने वाला जब आता है या उसको बहुत डर लगता है तो कबूतर क्या करता है कि आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके कबूतर सोच लेता है कि अब ये मेरा भय खत्म हो गया, अब मैं सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया, मेरा जो संकट था वो टल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कबूतर के आंख बंद करने से संकट टल जाए तो फिर क्या बात है, कभी नहीं टल सकता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए इसलिए फोन काट दें, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, गलत बात है। मैं इसका विरोध करूंगा और इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है अतुल जी, आपसे मैं एक सवाल कर रहा था और सवाल मेरा यही था कि जब वीवीआईपी की एंट्री होती तो तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है और उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाती है, तो क्या अब वीवीआईपी भगवान से बढ़कर हो गए? देखिए ऋषभ जी, जैसा कि महंत जी बता रहे थे, जो आम व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और जो लोकतांत्रिक व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहता है कि समानता का अधिकार हो और यही हमारे लोकतंत्र की भावना है। लोकतंत्र का मूल समानता में छिपा हुआ है, लेकिन असमानता तब दिखाई देती है जब वीवीआईपी कल्चर हावी हो जाता है। वीवीआईपी कल्चर क्यों बनाया गया? क्योंकि वीवीआईपी किसी स्थान पे समय से पहुंच सके, समय से रवाना होकर अपने अगले कर्तव्य की ओर आगे बढ़ सके। लेकिन मंदिरों में वीवीआईपी कल्चर की क्या आवश्यकता है? बार बार हम देखते हैं कि चाहे देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, नेता हों, पक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य नेता, सभी में होड़ मची हुई है महाकाल के मंदिर में आकर दर्शन करने की। तो ये होड़ आम जनता पर, आम भक्तों पर भारी पड़ रही है। और ये जो वीवीआईपी कल्चर है, ये बताता है कि राजनीतिक दलों में कथनी और करनी में कितना फर्क है। हाल ही में जब उज्जैन में कैबिनेट बैठक हुई तो क्या किया? मुख्यमंत्री या मुखिया की कुर्सी खाली रखी गई, इसलिए कि महाकाल का सम्मान हो। महाकाल के दरबार में, राम राजा के दरबार में कोई राजा नहीं, कोई वीवीआईपी नहीं, लेकिन ये कल्चर मंदिर में दिखाई देता है। जब आप कहते हैं कि महाकाल के दरबार में कोई वीवीआईपी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, तो फिर ये कल्चर वहां क्यों लागू है? क्यों वीवीआईपी को एंट्री दी जाती है? और एक व्यक्ति जाए, वीआईपी है तो महाकाल के मंदिर में कोई खतरा तो है नहीं, अकेले गृह मंत्री जाए, अकेले मंत्री जाएं, अकेले नेता जाएं, लेकिन अपने साथ वो हुजूम लेकर चलते हैं। और वो अतुल जी, हैरानी की बात तो ये है, अतुल जी माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं, हैरानी की बात तो ये है कि ये जितने भी वीवीआईपीज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट गर्भगृह में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जबकि आम जनता को 1500 रुपए 1700 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। क्या इन वीवीआईपीज की जेब में 1500 1700 रुपए भी नहीं है कि ये टिकट खरीद सके और अंदर जा सके?
निश्चित ही ये सिर्फ दिखावे के लिए है। यदि वास्तव में ये भक्त हैं, महाकाल के प्रति वास्तव में इनकी श्रद्धा है, तो वीवीआईपी कल्चर में यदि किसी वीआईपी को जल्द दर्शन कराने के लिए कोई व्यवस्था तय है तो उसका पालन करना चाहिए। और ये पालन न करें, भले ही मंत्री या किसी प्रोटोकॉल के तहत इनको छूट हो तो इनके समर्थकों से पालन कराएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो बात है, यही बात तो बताती है कि कथनी और करनी में अंतर है। धर्म राजनीति में दिखावे का एक जरिया बन गया है। वास्तव में धर्म से राजनेताओं का कोई सरोकार है ऐसा मुझे नहीं लगता, और यही बात ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे अवधेश पुरी जी, मुझे लगता है। ठीक है, अवधेश जी कहें, जरा अपने विचार रखिए। नहीं, मैं पहले तो मेरे पूर्व वक्ता, मैं अभी नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कह रहे थे। मैं उनके प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूँ, उनकी भावना का, उनकी सोच का, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसका। कोई भी मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। जी, आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, आवाज आ रही है जी, कहें। मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता है चाहे कोई अभिनेता है, वो भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल। और स्पेशली मुझे नेताओं के लिए तो एक बात कहनी पड़ती है, नेता और प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग जो है संविधान की शपथ खा करके आगे बढ़ते हैं जी। तो हमको घोर आश्चर्य इस बात का होता है कि जिस संविधान की आप शपथ खा रहे हैं और पद पर आने के बाद आप उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब धारा 14 आपको अधिकार नहीं देती इस प्रकार का कि आप मठ मंदिरों का सरकारीकरण कर लो, किसी एक भी मस्जिद का सरकारीकरण मत करो, किसी एक भी चर्च का सरकारीकरण मत करो, केवल जो हिंदुओं के धर्म स्थल है वही हमारे और हमारे बाप के हैं, ये बात गलत है। संविधान ऐसा नहीं कहता। संविधान धर्म निरपेक्ष है, और संविधान अगर धर्म निरपेक्ष है, बिल्कुल अवधेश जी, संविधान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन नियमों का पालन अब यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर नहीं होता है। वापस से आऊंगा आपके पास, संवाददाता विजय हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं। विजय, अमूमन देखा गया है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए वीआईपीज जाते हैं, लेकिन टिकट वहां पर खरीदी नहीं होती। जैसा कि जानकारी मुझे लग पा रही है कि बाबा महाकाल के दरबार में कोई भी वीआईपी नहीं है, कोई भी राजा नहीं, इवन मंदिर के सामने से घोड़े की सवारी तक नहीं निकल सकती, इतना प्रताप है। तो क्या अब इन नियमों को ताक पर रखा जा रहा है उन वीआईपीज के लिए जो 1500-1700 रुपए की टिकट नहीं खरीद पा रहे हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। और कहीं ना कहीं उज्जैन में माना जाता है कि बाबा महाकाल ही यहाँ के राजा हैं, यहाँ पे कोई भी मंदिर के सामने से घोड़ी पे नहीं निकलता, ये बात भी सही है। और बाबा महाकाल यहाँ के राजा हैं, यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रात नहीं रुकते। लेकिन कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर जो 1500 रुपए की रसीद कटती है गर्भगृह में अंदर प्रवेश के लिए, उसको भी ताक पर भाजपा के नेता रखते हैं, और भाजपा के नेता ही इन नियमों को धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार ने इन नियमों को लागू किया है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चीज है, जैसा कि अवधेश जी महाराज ने अभी कहा कि कहीं ना कहीं नेताओं को सीख लेनी चाहिए। और लेकिन विजय, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं मंदिर प्रशासन द्वारा, क्या मंदिर प्रशासन खुद इन नियमों का पालन करता है? और इन नियमों का पालन कराने के लिए मंदिर प्रशासन क्या कुछ सहयोग कर रहा है? जब वीआईपीज की एंट्री हो रही है तो मंदिर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। जी, मैं आपको निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर प्रशासन, जैसा कि आपने अभी संदीप जी को लाइन पे लिया, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, ऐसा ही हमारे साथ भी उन्होंने कई बार उनसे चर्चा करनी चाहिए। तो कुल मिला के विजय जी ये समझा जाए, जब सवालों के जवाब देने की बारी आती है तो ये जितने जिम्मेदार हैं या तो फोन काट देते हैं या फिर बातों से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देने से बचते नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश पुरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा सवाल यही कि ये नियम से बड़े क्या माननीय हो गए हैं? क्या ये जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए, और सब जनता के लिए बनाए जाते हैं, तो जनता द्वारा चुने गए उन प्रतिनिधियों के लिए क्यों नहीं जो इन नियमों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं ये नियम तोड़ते दिखाई देते हैं? आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।